हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज की हम धार्मिक चर्चा कुछ प्रश्नों के साथ में करना चाहेंगे और ये चर्चा किस बात पर निकल कर के आती है वो हो उसका टाइटल फिर बाद में हम फाइनल करेंगे। अब जो जिज्ञासा आती है जो कि अब बिजनेस एडवाइज़र और एक बिजनेस का तो कोई धर्म होता नहीं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का तो कोई धर्म होता नहीं। लेकिन चलिए खैर हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि पहली बात तो आती है कि अभी मान लिया यदि आपको वेद पढ़ना हो, रामायण पढ़नी हो, महाभारत पढ़नी हो, गीता पढ़नी हो, पुराण पढ़ना हो या कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ना हो, ध्यान दीजिएगा, क्या उसको पढ़ने के लिए हिंदू होना जरूरी है या हिंदू बनना जरूरी है? हिंदू होना जरूरी या हिंदू बनना जरूरी? न तो हिंदू होना जरूरी है न हिंदू बनना जरूरी है। कोई भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकता है, कोई भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकता है, कोई भी इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी ले सकता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ तो सार्वजनिक हैं। ये हिंदू धर्म के सीक्रेट्स नहीं है, ये सार्वजनिक है, कोई भी पढ़ सकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि क्या इन हिंदू धर्म ग्रंथों से, जो कि बहुत सारे वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, गीता, एक से एक ग्रंथ है, इनसे शिक्षा लेने के लिए, इनसे सीखने के लिए क्या पहले हिंदू बनना जरूरी है या सिर्फ इनसे हिंदू ही सीख सकते हैं, अन्य कोई नहीं सीख सकता है? इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, कोई भी इनसे सीख सकता है। और सीखने के लिए कोई ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो पहले हिंदू धर्म को स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति अब बिना अपना धर्म बदले हुए हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ सकता है, सीख सकता है, इनसे शिक्षा ले करके अपने जीवन में उतार सकता है, अपने जीवन में अमल में ला सकता है। एक बात। अगली बात आती है कि मान लिया जो हिंदू लोग खाना खाते हैं या जो पीते हैं, ठीक है, अब मान लिया पानी है, पानी सभी पीते हैं। अब ये तो नहीं कोई कह सकता है कि नहीं ये हिंदू का पानी है, ये मुसलमान का पानी है, ये क्रिश्चियन का पानी है, नहीं कोई कह सकता है, ठीक है। अब मान लिया हम कहते हैं दाल रोटी पूरी सब्जी, या मान लिया भाई हिंदू में भी कुछ लोग मांस भी खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो खान पान, मान लिया यदि ये कहा गया कि नहीं ये हिंदुओं का खान पान है, यदि ये कहा गया कि चलो हम कहते हैं दाल रोटी पूरी सब्जी या खीर हिंदुओं का खान पान है, ठीक है। अगर इस खान पान को कोई दूसरा खाता है तो क्या वो न तो वह हिंदू हो जाएगा, न इन खान पान के लिए उसका हिंदू होना भी अनिवार्य नहीं है, या कहो ये खान पान खाने के लिए पहले वो हिंदू बने, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। नहीं, कोई भी खा पी सकता है। इसी प्रकार से कहना चाहिएगा, कुछ खान पान ऐसे होते हैं, कुछ हिंदुओं के फेवरेट डिश होते हैं, कुछ मुस्लिम्स के फेवरेट डिश होते हैं, कुछ ईसाइयों के फेवरेट डिश होते हैं। अर्थात कुछ डिश ऐसे हैं जो कि किसी धर्म में ज़्यादा खाए पिए जाते हैं, किसी धर्म में कम खाए पिए जाते हैं। लेकिन ये खान पान के आधार पर किसी का धर्म तो डिफाइंड नहीं होता है। ये किसी के खान पान को स्वीकार करने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि पहले आप उसके धर्म को स्वीकार करें। एक चीज़। अब बात आती है कि पहनावे की आप किसी का भी पहनावा पहन सकते हैं। मतलब पहली चीज़,
पहनावा किसी का भी पहना जा सकता है, किसी का भी पहना जा सकता है। उस पहनावे को पहनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप उस धर्म को स्वीकार करें। अब मान लिया कोई पहनावा किसी धर्म में ज़्यादा पहना जाता है और उस पहनावे को पहनने से न तो कोई व्यक्ति उस धर्म का हो जाएगा, न तो कोई व्यक्ति उस धर्म का हो जाएगा, और उस पहनावे को पहनने के लिए पहले उस धर्म को स्वीकार करना यह भी कोई ज़रूरी शर्त नहीं है, ज़रूरी शर्त नहीं है। और यदि मान लिया, जैसे कि मान लिया अभी यदि मान लिया कोई यदि बुर्का पहन ले तो वो मुसलमान हो गया, ऐसा तो नहीं है। या कोई धोती पहन ले तो कहे वो हिंदू हो गया, या कोई लुंगी बांध ले तो खुद दक्षिण भारतीय हो गया। और यदि ऐसा है तो अंग्रेज़ तो पैंट शर्ट की देन है भाई, अंग्रेज़ों की देन पैंट शर्ट है। जब अंग्रेज़ों की देन पैंट शर्ट है और पैंट शर्ट सब कोई पहनता है, सब धर्म को मानने वाले पहनते, तो को सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए या ईसाई हो गए। अर्थात फिर ये चीज़ें चाहे देखा ही जाए, हर धर्म में कुछ लीडरशिप होती है, कुछ कट्टरता लीडरशिप होती है। जो कहिएगा जो है कि वो अपनी पकड़ अपने धर्म में बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए कुछ नियमों को बनाते हैं, खान पान को लेकर के बनाते हैं, धार्मिक ग्रंथों को लेकर के बनाते हैं, रीति रिवाज पद्धतियों को लेकर के बनाते हैं और फिर उनका वो भी हो सकता है उस तरीके से पालन न करते हैं, वो भी उतना पालन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों से ज़रूर करवाते हैं उनको कि वो पालन करें। और दूसरा भी सब पूरी तौर से नहीं कर सकता, दूसरा भी उन नियमों का पालन पूरी तौर से नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नियम किसी दौर में बनाए गए उन नियमों का हर धर्म में जो इस धर्म में अपने प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं, वो उन नियमों के आधार पर मतलब एक चीज़ और भी आती है कि स्वाभाविक बात है कि जिस धर्म में आदर्श शिक्षा जितनी कमज़ोर होगी, स्वाभाविक बात है उस धर्म में कट्टरता उतनी अधिक होगी। दूसरी चीज़ आती है कि वो जो नियम है या जो कल्चर्स है, ठीक है, अरे वो तो कोई भी अपना सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब जैसे कि मान लिया जहाँ पर जिस चीज़ का एक तरीके से ये कह लीजिएगा भाई संगत का असर पड़ता है, जा करके अंग्रेज भारत में आए तो उनका कल्चर या उनकी विशेषताओं को सभी ने आत्मसात करने का प्रयास किया गया। लोग बाग उनकी तरह बोलने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे, ठीक है, अर्थात उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आप किसी भी धर्म की विशेषताओं को आप बिना धर्म बदले हुए उनको आप मतलब ग्रंथों को सीख सकते हैं, उनसे उनकी जो शिक्षाएं हैं सीख सकते हैं, अपने आचरण में ला सकते हैं, उनकी वेशभूषा को आप धारण कर सकते हैं। उसके लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं है। जिस तरीके से वो रहते हैं उस तरीके से आप रह सकते हैं, उसके लिए भी धर्म बदलना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लिया अंग्रेज़ों की तरह खान पान, रहना, उठना, बैठना, टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, ये सब धारण करना, कौन अंग्रेज हो गया? अगर हिंदू है तो कहाँ वो अंग्रेज हो गया? यदि मुस्लिम है तो कहाँ वो अंग्रेज हो गया? यदि सिख या ईसाई है तो कहाँ से वो अंग्रेज हो गया? जो है वही रहा, लेकिन हर व्यक्ति, चलिए ये तो बात रही है आदर्श धर्मों की। अब जो इंटरनल धर्म है, अब
चाहे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कह लीजिएगा, जो बातें कही जाती हैं पूरी तौर से अमल में कोई नहीं लाता, अमल में ला भी नहीं सकता है। मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, शरीयत है, ठीक है, तो इनमें जो जितना कहा जाता है, कहा गया है, वो सब अमल में कहाँ लाता है। अगर अमल में ये चीज़ें होती हैं तो हर जगह पर एक रूपता होती है, हर जगह है एक रूपता होती, एक रूपता नहीं है। कोई दाढ़ी रखता है कोई क्लीन शेव्ड रहता है, कोई ऊंचे मतलब पैजामा, बहुत सारे लोगों का ऊंचा होता है, बहुत सारे लोग पूरी पैंट शर्ट पहनते हैं, हो सकता है किसी का ऊंचा भी ना हो। कुछ लोग टोपी लगाते हैं, कुछ लोग टोपी नहीं लगाते, कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं, कुछ लोग दाल चावल सब्जी खाते हैं। तो मान लिया ये सब चीज़ें, कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू के साथ में हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ने वाले। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये चीज़ें हर आदमी जो धर्म की विशेषताएं हैं, या धर्म के जो रूल्स हैं, धर्म के जो रूल्स हैं वो अपनी सुविधानुसार उनको वह इस्तेमाल करता है, अपनाता है, उनको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल भी करता है, अपनाता है। अब मान लो हर धर्म में कुछ न कुछ सीखने वाला भी होता है, हर धर्म में कुछ न कुछ सीखने वाला होता है, और वो चीज़ भाई सीखनी चाहिए। अर्थात एक जैसे धार्मिक भक्ति, अब कुरान है या मान लिया शरीयत है, इसमें कुछ चीज़ें विशेष अच्छी लगी, जो कि जानकारी में आई, क्योंकि ये चीज़ें भी सार्वजनिक हैं। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ सार्वजनिक हैं, कोई भी उनको पढ़ सकता है। कोई भी उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अमल में ला सकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म या धार्मिक पुस्तकें मानव के लिए होती हैं, मानव के कल्याण के लिए होती हैं, और मानव के विकास के लिए होती हैं, मानव के संगठन के लिए होती हैं। अब जो कुरान है, ठीक है, कुरान की ये बातें हमको अच्छी लगती हैं कि हाँ, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, धर्म के प्रति संगठित रहो, जो कि एकता के सिद्धांत को यह जबरदस्त तरीके से प्रतिपादित करती है कि एक रहोगे सुरक्षित रहोगे, अलग अलग बिखरे रहोगे नुकसान में रहोगे। खाओ पियो उत्सव मनाओ, वो भी एक हो करके, लड़ाई झगड़ा करो, वो भी एक हो करके। अर्थात एक रहो खुद की रक्षा के लिए, और यदि दूसरे पर भी यदि शत्रु सबके होते हैं, तो शत्रु पर भी अटैक करो, तो सामूहिक रूप से अटैक करो। इसलिए जब संगठित रहोगे तो संगठन में ही विकास है। अर्थात धर्म के लिए कुर्बानी करो, धर्म के लिए खुद को कुर्बान कर दो, और धर्म के लिए किसी को भी कुर्बान कर दो।
किसी को भी कुर्बान कर दो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि भाई ये जो जीव जंतु हैं इनकी कुर्बानी दी जाती है, इनकी कुर्बानी दी जाती है। और जो भाई इस्लाम धर्म को मानता है, ठीक है, जैसा कि सुनने में आया कि भाई और जो नहीं मानते हैं वो काफिर है, वो काफिर हैं, अर्थात वो इस्लाम के दुश्मन हैं, इनको रहने जीने का अधिकार नहीं है। कहने का अर्थ यह बनता है, और ऐसा देखने में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे हैं गैर मुस्लिमों पर, अभी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। तो आखिरकार ये चीजें, इनसे ये बात साबित होती है कि कुरान अपने अनुयायियों, कुरान इस बात को मानता है कि और ये उसके अनुयायी इस बात को मानते हैं कि ये सब काफिर है, शत्रु हैं, इनको सबको नष्ट कर दो, या तो सब इनको मुस्लिम बना लो, नहीं तो इनके पूजा पाठ इन सब चीज़ों को बिल्कुल नष्ट कर दो, ध्वस्त कर दो। भाई हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ कि हिंदुओं पर मान लिया आक्रमण करें, यदि मान लिया कोई सफाई देता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले तमाम प्रकार की सफाई देते हैं, लेकिन इतिहास को या वर्तमान को कैसे आप झुठला सकते हैं? कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, क्यों भगाया गया भाई, क्यों भगाया गया? तो इससे ये बात साबित होती कि ये धर्म के प्रति इस कदर एकजुट रहो कि उस धर्म के आगे कुछ भी सोचना गुनाह है, गुनाह है। और इस धर्म पर, इन पुस्तकों पर जो कुछ भी लिखा है वह सत्य। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि मान लिया ऐसा है तो जो नियम लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं तो उनको पूरी तौर से अमल में कहाँ लाया जाता है? यदि अध्ययन किया जाए तो तमाम सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं, तमाम सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं जो कि कुरान में नहीं लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अपनाया जाता है। जैसे कि मान लिया अभी भाई ब्याज लेना शायद गुनाह है, फिर भी हर आदमी का पैसा बैंक में जमा रहता है और आदमी ब्याज लेता है। अरे तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है कि मतलब कहने का अर्थ यह बनता है कि कोई भी चाहे कट्टरता हो या उदारता हो, ये सब अपने अपने स्वार्थ से, चाहे जिस धर्म की बात हो, अपने अपने तात्कालिक स्वार्थ से कट्टरता विकसित होती है, तात्कालिक स्वार्थ से उदारता विकसित होती है। यदि उदारता में भलाई है तो आदमी उदारता दिखाता है, यदि कट्टरता में उसकी भलाई है तो कट्टरता दिखाता है। समाज चाहे जिस तरफ जाए उससे उसको मतलब नहीं होता है। समाज का क्या नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, किसी व्यक्ति का कितना नुकसान होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि मान लिया हमारे हित कट्टरता के विकास से यदि हमारे हित साधित हो रहे हैं तो कट्टरता का विकास करेंगे। अब मान लिया यहाँ पर भी ये विचार आ सकता है कि क्या कट्टरता हर समय बुरी होती है, या आखिरकार कट्टरता का आशय क्या है? किस चीज़ को हम कट्टरता कहते हैं, किस चीज़ को कट्टरता हम कहते हैं? यहाँ पर कट्टरता हम उसको कहते हैं कि जिसमें हम खुद तो सुरक्षित रहें, खुद तो आर्थिक रूप में, हर रूप में हम सक्षम बने, विकसित हों, लेकिन दूसरे को झोंक दें, हम दूसरे से कह दें कि तुम लड़ो जा करके, तुम मरो जा करके, तुम धर्म के लिए शहीद हो जाओ, तुम धर्म के लिए दूसरे को मार डालो,
तुम दूसरों को लूट लो, मारो, काटो, बलात्कार करो, कुछ भी करो जा करके, तुम करो जा करके, तुमको पुण्य मिलेगा, तुमको वहां मिलेगा, वो मिलेगा, ये फलाना ढमकाना जा करके। तो सवाल यही चीज मतलब या ये कह लीजिएगा शुरुआत से ही इस प्रकार की मानसिकता को विकसित कर देना, इस शुरुआत से ही इस प्रकार के माइंडसेट को डेवलप कर देना कि ताकि उसमें फिर और कोई चीज़ समाहित न होने पाए। इससे तो कहना चाहिए ये होता है एक धर्म की रक्षा के लिए फौज को खड़ा करना, धर्म की रक्षा के लिए सैनिकों को खड़ा करना। ये इस्लाम से सीखा जा सकता है, यह इस्लाम से सीखा जा सकता है कि इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए या अपनों की रक्षा के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहती है, सरकार पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो मानती है, ये खुद अपनी फौज विकसित कर लेती है, ये धर्म की रक्षा के लिए खुद अपनी फौज विकसित कर लेती। कोई भी यदि अटैक करने का प्रयास करता है तो मतलब तो ये उसका प्रतिकार करते हैं, नहीं है तो वो दूसरे पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, धर्म हो, कुछ भी हो। मतलब यह धर्म के लिए और धर्म के विकास के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के विकास के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह इस्लाम से सीखने योग्य बहुत बड़ी बात है, हर धर्म को मानने वालों को सीखना चाहिए, हर धर्म के मानने वालों को सीखना चाहिए। इस्लाम धर्म जितना उदार है, ये जितना कट्टर है, उससे अधिक हर धर्म को इससे इस्लाम धर्म से कट्टरता और उदारता की सीख लेते हुए उतना ही कट्टर और उदार होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म की न केवल रक्षा कर सकें बल्कि अपने धर्म का विकास भी कर सकें। कहने का अर्थ है कि इस्लाम से बहुत कुछ सीखने वाला है, कुरान से बहुत कुछ सीखने वाला है, शरीयत से बहुत कुछ सीखने वाला है, इस्लामिक कल्चर से बहुत कुछ सीखने वाला है और हर धर्म को सीखना चाहिए कि धर्म की रक्षा कैसी होती है। और मतलब सीधी सी बात है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता है वो बिल्कुल शत्रु है। तो अर्थात अपने धर्म का विकास कैसे होता है, अपने धर्म का विकास कैसे होता है, दूसरी जगह अपने धर्म को कैसे फैलाया जाता है, अपने धर्म के संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है। ये तो मैं समझता हूं कि यदि धार्मिक एजुकेशन से लेनी है, धर्म की रक्षा की, धर्म के विस्तार की तो वो इस्लाम से सीखा जा सकता है, वो कुरान से सीखा जा सकता है, वो जो वर्तमान मुल्ला मौलवी हैं इनके भाषणों से सीखा जा सकता है और वो उस चीज़ को आप अपने धर्म में अमल में ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लाम कबूल करें, कोई भी सीख सकता है। जब आप सार्वजनिक तौर पर उपदेश दे रहे हैं उससे कोई भी सीख सकता है, कोई भी उसको अपने आचरण में ला सकता है। अर्थात यदि खुद के धर्म की रक्षा करनी है, खुद के धर्म का विकास करना है तो इस्लाम से सीखो कि किस तरीके से खुद के धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाकों की फौज तैयार की जाती है, किस तरीके से बचपन से ही उनके अंदर धर्म की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने का जज्बा भरा जाता है। किस तरीके से वहाँ शुरुआत से ही
भाई जो स्कूल हैं जिनको मदरसा बोला जाता है, स्पेशल स्कूल, जहाँ पर एक स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए कुर्बानी देना और कुर्बानी करना। इसलिए आज की आवश्यकता है कि हर धर्म को अपनी रक्षा और विकास के लिए इस्लाम धर्म से सीखना चाहिए, और इस्लाम धर्म में जो चीज़ें हो रही हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए उनको उसमें अमल में लाना चाहिए, और बल्कि उससे और अधिक बेहतर तरीके से अर्थात और भी बेहतर तरीके से उनको अमल में ला सकते हैं। तभी आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म का विकास कर सकते हैं। यदि आप अभी तक अपने धर्म की रक्षा या विकास अपने सिद्धांतों पर कर रहे हैं, संभवतः आपको उन बातों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सीख नहीं सकते तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आपको इस्लाम से, कुरान से, शरीयत से, और बल्कि ये कहना चाहिएगा कि इस आधार पर, इस तर्ज पर आप भी अपने धार्मिक ग्रंथों का सृजन करें, उनको लिखें और फिर उनके आधार पर अपने धर्म को अपडेट करें। और मैं समझता हूँ कि इससे भी बेहतर धर्म ग्रंथ, कुरान या शरीयत से भी बेहतर धर्म ग्रंथ आप तैयार कर सकते हैं, बेहतर धर्म ग्रंथ तैयार कर सकते हैं। या ये कह लीजिएगा, यदि आप बेहतर धर्म ग्रंथ नहीं तैयार कर सकते हैं तो फिलहाल इसमें जो विशेषताएं हैं उनको और अधिक पावरफुल आप बना सकते हैं। तभी आप अपने धर्म के साथ जिंदा रह सकते हैं। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, अब जैसे हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया, हिंदू मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए, ठीक है, पाकिस्तान से मिटा दिए गए, या मुसलमानों में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचे हैं मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में ही हो रहा। तो ये केवल भाई ईसाई भी पाकिस्तान में ऐसे ही हो रहा। अर्थात इसलिए ज़रूरी यह है कि हम इस्लाम से सीखें और कुरान से सीखें, शरीयत से सीखें। और जिन देशों में जो मुस्लिम देश हैं और ख़ास करके वो जो कि कट्टरवादी मुस्लिम देश हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए किस तरीके से धर्म की रक्षा होती है, और किस तरीके से जो खुद के धर्म को नहीं मानते हैं उनका किस तरीके से विनाश किया जाता है। भारत से सीखो कि 500 साल में क्या क्या हुआ। इसलिए ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।